हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंक ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है मेरा हाइड्रोजन। मतलब ये मैंने क्यों लिखा, ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन को जब बैलेंस करने जाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, उस इक्वेशन में मेटल्स हमारे प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उस इक्वेशन में मेटल्स हमारे प्रेजेंट हुए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स में देखिए बच्चों हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी आते हैं, लेकिन ये दो एक्सेप्शन केसेस हैं। ये दोनों को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इनको अलग से बैलेंस करने वाले हैं। तो नॉन मेटल्स में अगर ये दोनों को छोड़ के और कोई चीज प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या बाकी कुछ भी एलिमेंट हमारे जो नॉन मेटल्स में आते हैं वो प्रेजेंट हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग उनको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, वो बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो बच्चों, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए। मेटल्स में हमारे क्या क्या होते हैं, यहाँ पे आयरन, जिंक, सोडियम और भी बहुत सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मेटल्स प्रेजेंट हुआ उस इक्वेशन में, ठीक है, तो उसको तो बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या चेक करेंगे, ये दोनों को हटाकर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे हमारे नॉन मेटल्स वाले, उनको बैलेंस करना है। अगर कोई मान लीजिए कार्बन प्रेजेंट हुआ, कार्बन को बैलेंस किए, और कार्बन को बैलेंस अगर करते हैं, अगर वो होता है, तो हम लोग फिर से उसको रीचेक करेंगे जाके मेटल्स में। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग द कार्बन अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे। और स्टेप नंबर 1 पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि अभी भी मेरा जो मेटल्स जो मैंने बैलेंस किया था वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस हुआ तो हम लोग डायरेक्ट स्टेप 3 पे आएंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर से उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर वो मेटल मेरा बैलेंस रहा तो हम कहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट स्टेप 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 पे आके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे उस इक्वेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन मेरा प्रेजेंट हुआ, राइट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बैलेंस भी होता है तो फिर से हम लोग रीचेक करने के लिए स्टेप 1 पे जाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि हाँ ये बैलेंस है अभी भी कि नहीं है। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से इसको बैलेंस करो, फिर इसको बैलेंस करो। और अगर ये बैलेंस है तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे, फर्स्ट स्टेप से कहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे स्टेप 4 में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 4 में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है और बैलेंस हो रहा है तो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, स्टेप 1 में जाएंगे, फिर से रीचेक करेंगे एक एक करके। उसके बाद देखेंगे कि मेरा जो पूरा इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस हुआ तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं होती है तो मे भी हम लोग कुछ गलती किए होंगे। तो बच्चों, ये बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, बैलेंस इसलिए करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ठीक है, LHS बराबर RHS होना चाहिए। मास हमारा दोनों साइड में एलिमेंट्स के या जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसके अंदर दोनों के हमारे सेम होना चाहिए। राइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेके करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, पहला जो एग्जांपल है मेरा, देखिए क्या है, कार्बन प्लस O2 मतलब C प्लस O2 गिव्स CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बैलेंस है बच्चों, क्या देखिए, यहाँ पे कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है। तो मेरा जो हम लोगों ने देखा था कि पहले हमको क्या करना है, मेटल को देखना है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग हिट एंड ट्राई बोलते हैं। ठीक है, हम लोग को एक एक करके देखना है और वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, तो देखिए मेटल प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे नहीं, मेटल प्रेजेंट नहीं है। नॉन मेटल प्रेजेंट है, हाँ, नॉन मेटल में मेरा कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन को हम लोग क्या देंगे, कार्बन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ना, मैं हम लोग ने देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन मेरा 1 है, तो कार्बन मेरा दोनों साइड में बैलेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ठो है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे गलत होता है, राइट, यहाँ पे लगाना इज रॉन्ग वे, इज रॉन्ग वे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि बैलेंस करने के बाद हम लोग फिर स्टेप नंबर 1 में जाएंगे, तो स्टेप 1 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, स्टेप 2 में जाएंगे, राइट। तो नॉन मेटल्स में क्या प्रेजेंट है, मेरा कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या लगाना है, 2 लगाना है, ठीक है, 2 लगा दिए। 2 लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे, कार्बन 2 है, यहाँ पे भी कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी, मतलब 2 into 4 मतलब 2 है, राइट। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ये इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, H2 plus O2 gives H2O, ठीक है, H2 plus O2 gives H2O। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मेटल्स भी नहीं है और नॉन मेटल्स ये दोनों को छोड़ के नहीं है, मतलब हाइड्रोजन भी है और मेरा ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 2 into 2 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2 into 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 2 into 1 1 हो गया, राइट। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 into 1 सॉरी 2 हुआ, 2 into 1 2 हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हुआ और हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, अभी भी 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन मेरा अनबैलेंस हो जा रहा है। तो फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं बच्चों, तो देखिए 2 into 2 4, यहाँ पे देखिए 2 into 2 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन भी मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों, Mg plus O2 gives MgO। Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होता है, राइट, एक मेटल में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी मेटल्स को देने वाले हैं, उसके बाद मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी स्टेप नंबर 3 प्रेजेंट है, स्टेप 2 में कोई अदर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, नॉन मेटल्स नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है मेरा, ठीक है, राइट, मतलब मेरा मेटल्स बैलेंस है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, राइट, 2 लगाया हम लोगों ने, राइट। तो 2 लगाए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। फिर से ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 1 पे जाएंगे, राइट। स्टेप 1 पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पे Mg जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, तो 2 लिख देंगे हम लोग आगे में। तो Mg भी 2 हो गया, यहाँ पे भी Mg 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी मेरा 1 into 2 2, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। ये भी मेरा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, Fe प्लस H2O, ये क्या होता है, वाटर होता है, राइट, गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, Fe एक मेटल है, आयरन, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो Fe क्या है, मेरा एक मेटल है, राइट, मेटल है, फर्स्ट प्रायोरिटी जाता है मेटल्स को, तो मेटल को बैलेंस करने को आप लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटल कितना है, एक, Fe एक प्रेजेंट है, यहाँ पे Fe3 है, यानी 3 प्रेजेंट है, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 लगाए तो देखिए मेरा ये मेटल और ये दोनों बैलेंस हो गया, Fe मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। और कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे पहले ऑक्सीजन को देंगे, राइट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाते हैं हम लोग। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 लिख दिया हम लोगों ने। 4 लिखे तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। फिर हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 1 पे, मेटल। मेटल मेरा क्या डिस्टर्ब हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पे अभी भी 3 है, अभी भी मेरा मेटल 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 into 4 4, और यहाँ पे मेरा 4 तो है ही,
तो 4 प्रेजेंट है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन पे, राइट। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 2 प्रेजेंट है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो 4 2 8 हो गया, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं फिर से, हाइड्रोजन 8 हुआ, हाइड्रोजन 8 हो गया। मेटल से स्टार्ट करेंगे, मेटल 3 है यहाँ पे, आयरन 3 है, Fe यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन देखिए 4 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी ये भी मेरा जो इक्वेशन था ये बैलेंस्ड हो गया। आप लोग इसको एक एक करके कॉपी कर लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस की। अभी हम लोग लेवल को थोड़ा हाई किया है, ठीक है। पहला वाला क्या है, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। आ जाएंगे, पहले मेटल्स देखेंगे। मेटल्स जिंक प्रेजेंट है, ठीक है, बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल में आ जाइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, यानी क्लोरीन Cl प्रेजेंट है, ठीक है। Cl यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दीजिए, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस। स्टेप नंबर 1 पे आएंगे, मेटल, मेटल जिंक 1 है यहाँ पे, अभी भी 1 है, क्लोरीन 2 हो गया, 2 हो गया। आते हैं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है, बैलेंस है। चेक कर लीजिए, जिंक 1 जिंक 1, क्लोरीन 2 2, हाइड्रोजन 2 2, बैलेंस है ये इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH2 प्लस NH3, ठीक है। यहाँ पे मेटल कौन सा प्रेजेंट है बच्चों, Mg, ठीक है। Mg यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे मेरे को 3 करना पड़ेगा। 3 कर दिए, देखिए मेटल मेरा दैट इज मैग्नीशियम जो था बैलेंस हो गया, ठीक है। Mg3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मेरे को 2 करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन 2 बैलेंस। स्टेप नंबर 1 पे फिर से रिटर्न जाएंगे मेटल चेक करने के लिए। मेटल अभी भी 3 यहाँ पे भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन 2 कोई दिक्कत नहीं है, N2 है, ठीक है। अब आइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखिए, ये 2 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, राइट, होल 2 है ना, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो ये 2 किससे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ, तो 2 3 का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है मेरा कितना प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है बच्चों, 6 प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमको 6 लाना पड़ेगा। 6 जैसे ही लिखा तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर से देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा था, 2 × 3 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, बैलेंस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 पे मेटल पे जाइए, Mg अभी भी 3 है, यहाँ पे 3 है, N2 है, यहाँ पे भी N2 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 6, यहाँ पे भी 6, बैलेंस। आते हैं लास्ट वाले पे, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन पे आए तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 2 12, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ये 2 3 6, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया मेरा 6, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 3 2 6, ठीक है। तो 6 + 6 कितना होता है बच्चों, 12 होता है, यानी मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, उसके पहले यहाँ पे लिख देते हैं ये बैलेंस्ड हो गया। चेक करेंगे एक बार फिर से तो देखेंगे कि बैलेंस्ड ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, Al4C3 H2O CH4 AlOH3, ठीक है। यहाँ पे मेटल कौन सा है बच्चों, एल्यूमिनियम Al, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा कार्बन एक नॉन मेटल दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। 4 ऐड कर दिए हम लोग, 4 ऐड करें, देखिए मेरा एल्यूमिनियम यहाँ पे भी बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस। सेकंड स्टेप, नॉन मेटल क्या है, ये दोनों को छोड़ के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन यहाँ पे 3 है, राइट, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे मेरे को 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 लिख दिए, क्लियर। कार्बन चेक करेंगे, बैलेंस है। फिर स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे, एल्यूमिनियम अभी भी 4 है, बैलेंस, कार्बन 3
3 बैलेंस। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 3 है, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12 होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो मेरा है 12 है, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 12 लिखते हैं तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाता है, 12 हो गया, ठीक है। फिर से स्टेप 1 पे जाइए, चेक करिए, Al अभी भी 4 है, 4 है, कार्बन 3 है, 3 है, ऑक्सीजन 12 12, यहाँ पे भी 4 3 12 12, क्लियर। लास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए बच्चों कितना हो रहा है, हाइड्रोजन 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। यहाँ पे चेक करिए हाइड्रोजन कितना है, 4 3 12, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा जो है 12 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 4 12, 12 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, 24, यानी मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम 4 4, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है, हाइड्रोजन 24 है, 12 12 प्लस 24, यानी ये इक्वेशन भी मेरा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन भी मेरा बैलेंस्ड हो गया। कुछ नहीं करना है, बस हिट एंड ट्राई मेथड यूज करना है हमको, ठीक है। ये जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उसका हिट एंड ट्राई, मतलब मेटल है, मेटल चेक करिए है कितना है, बैलेंस करिए। नॉन मेटल पे जाइए, नॉन मेटल में क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अगर बैलेंस हो रहा है तो फिर से रिवर्स, रिवर्स जाने के बाद चेक करिए वो बैलेंस है कि नहीं, फिर से नेक्स्ट, मतलब एक एक करके, मतलब हिट एंड ट्राई करना है। इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं हिट एंड ट्राई प्रोसेस, ठीक है। और ये तो सीरीज आपको पता है कि कौन से सीक्वेंस में हमको बैलेंस करना है, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं अगले 3 इक्वेशंस की, ठीक है। तो बच्चों हमें तो पता है सीक्वेंस, चेक करिए, मेटल Fe प्रेजेंट है जो कि हमारा मेटल है, ठीक है। Fe यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 पुट करना पड़ेगा। तो Fe जो मेटल था दैट इज आयरन, मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, बैलेंस। नॉन मेटल में आइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट छोड़ देना, यहाँ पे क्या है S, यानी S क्या होता है, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख दिया हम लोग, ठीक है। फिर से चेक करेंगे, सल्फर 2 नहीं, सल्फर यहाँ पे 4 हो रहा है ना बच्चों, हाँ 4 हो रहा है, कहे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 था और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो सल्फर 4 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्फर मेरा 4 हो गया, सल्फर 4 हो गया। फिर चेक करेंगे, Fe यहाँ पे 2 है, अभी भी 2 है, बैलेंस है, सल्फर 4, यहाँ पे भी सल्फर 4 बैलेंस है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहाँ पे 4 2 8, यानी यहाँ पे मेरा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, टोटल ऑक्सीजन जो मेरा प्रेजेंट है वो 11 है, राइट, 11 है। लेकिन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, राइट। तो इस 2 को क्या हम लोग 11 बना सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं 5 इंसर्ट करता हूँ, अगर मैं 5 यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो 5 2 होता है 10, 11 नहीं बन रहा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 6 इंसर्ट करता हूँ तो 6 2 होता है 12, यानी 11 को क्रॉस कर गया, तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे 11 इंसर्ट करेंगे, ठीक है, 11/2, क्यों, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो रहा है 11/2, ये क्या है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 अगर मल्टीप्लाई है तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, और लास्ट में मेरे को कितना मिलेगा, ऑक्सीजन 11 मिलेगा, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 11/2 लिखेंगे, ठीक है। ये सही है, ये गलत नहीं है, कोई भी टीचर बोलेगा ना नहीं ये गलत नहीं है, ठीक है, ये सही है, ठीक है मेरा, क्योंकि 11 आ रहा है ना, यहाँ पे भी ऑप्शन कितना था, 11 आ रहा था, यहाँ पे भी ऑप्शन अभी भी 11 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 इंटू ऑप्शन मतलब 11 आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इक्वेशन देखिए और फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं कोई भी इक्वेशन के आगे कोई भी नंबर नहीं, राइट। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को 2 हटाना है, ठीक है, ये 2 हटाना है, तो 2 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 Fe2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 11/2 के साथ,
तो ये टू 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 कैंसिल आउट हो गया, राइट, ये टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बचेगा 11 O2 गिव्स व्हाट, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी 2Fe2O3, ठीक है, प्लस 8SO2, राइट। देखिए अब बैलेंस करते हैं, देखिए मेरा मेटल क्या है, 4 है, मेटल 2 टू द 4, क्लियर। यहाँ पे आएंगे हम लोग एस, एस यानी सल्फर, सल्फर कितना है 8, सल्फर 8, बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आइए, 11 इंटू 2 क्या हो गया 22, यहाँ पे चेक करेंगे 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कितना प्रेजेंट हो गया 6, यहाँ पे ऑप्शन कितना प्रेजेंट है 8 2 जा 16, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है 16, 16 प्लस 6 क्या होता है बच्चों 22 होता है, और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था 22 प्रेजेंट था, यानी मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन मेरा भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं था, यानी हम लिख सकते हैं ये जो इक्वेशन हो गया वो भी हमारा बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं वाइल मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। Mn क्या होता है, Mn बताइए क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा Mn क्या होता है, ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा। देखिए Mn यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1, यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1 ही प्रेजेंट है, ठीक है, बैलेंस है भाई, ठीक है, बैलेंस है। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल, नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तो है इसको लेना ही नहीं है, Cl प्रेजेंट है, राइट, क्लोरीन प्रेजेंट है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 है, राइट, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 4 क्लोरीन मेरा प्रेजेंट है, राइट, 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो क्लोरीन 4 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। चेक करेंगे फिर से स्टेप 1 पे, Mn डिस्टर्ब हुआ क्या मेरा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, राइट, तो क्लोरीन मेरा कितना है अभी 4 है, 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, राइट, तो यहाँ पे मेरे को 2 लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस। फिर से स्टेप 1 पे जाएंगे मेटल पे, Mn अभी भी मेरा 1 है, क्लोरीन पे आ जाएंगे नॉन मेटल पे, सेकंड स्टेप पे क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 2 + 2 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन मेरा 2 है, ऑक्सीजन मेरा 2 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा LHS वाले पार्ट पे 4 हो रहा है, राइट, यहाँ पे जाके देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है 2 2 जा 4, यानी ये इक्वेशन भी मेरा बैलेंस्ड हो गया, ये इक्वेशन भी मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है, राइट, बैलेंस्ड हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। Na मतलब क्या होता है सोडियम, सोडियम एक मेटल में आता है, राइट, हाइड्रोजन है यहाँ पे, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और कुछ तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला मेटल, मेटल चेक करेंगे, यहाँ पे कितना है मेटल 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर हमको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे हम लोग 2 इंसर्ट कर दिए, 2 लिखे। उसके बाद आइए नॉन मेटल पे, नॉन मेटल पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जाना है मेरे को, सल्फर काउंट करिए, यहाँ पे S कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन पे आते हैं बच्चों, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 2 और यहाँ पे 4 है, 2 4 कितना होता है 8 है, राइट, तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया, आई थिंक 2 4 6 होता है, 2 4 6 होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ठीक है, कितना हो गया 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, राइट, तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं बच्चों, ठीक है,
2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन पे 4 और ये 2, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया 6 हो गया, बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस होते ही हम लोग फिर से स्टेप 1 पे जाएंगे। मेटल 2 यहाँ पे है, अभी भी 2 है, बैलेंस। S1 है, S1 है, बैलेंस। ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ 2 4 6 बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 2 6 बैलेंस है। अब आएंगे हम लोग लास्ट वाले हाइड्रोजन पे। ठीक है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन देखिए 2 था यहाँ पे 1 था, तो 2 हो गया और ये 2 4 हो रहा है, राइट। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना हो रहा है 2 टू द 4, मतलब बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी मेरा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी मेरा हाइड्रोजन क्या है 4 है। ठीक है, कैसे 4 है 2 टू द 4, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ तो 1, तो 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन है मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, राइट। तो यही 10 इक्वेशंस मैं चूज करके लाया था जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, बट सिर्फ हिट एंड ट्राई वाला मेथड यूज करना है। मेरे को बस ये 4 चीज माइंड में रखना है। सबसे पहले मेरे को मेटल्स को बैलेंस करना होता है, उसके बाद नॉन मेटल्स, फिर मेरा आता है ऑक्सीजन एंड फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस दिमाग ठंडा करके आप सब सम को अगर जो इक्वेशंस है सॉल्व करोगे इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। जब आप एक बार करना स्टार्ट करोगे ना, ये हवा जैसा हो जाएगा आपके लिए, एकदम चुटकियों में आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।